भूल जाते हैं। कभी एक पत्र है, एक पत्र है, उस लिखने वाले ने कितना साफ साफ इस पत्र में लिखा है, जरा सब पढ़ी सुननेगा आप पत्र को। और जो एलईडी पर पढ़ रहे हैं या आस्था चैनल पर पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। जयपाल पाराशर, गोहना, जिला सोनीपत, हरियाणा का हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम जयपाल पाराशर है, गोहना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूं गुरुजी। 5 जनवरी 2023 को मैंने अपने कान के पीछे गठान हो गई थी, जिसका मैंने ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन कराने पर डॉक्टर गठान की जांच करे तो जांच में मुझे कैंसर आया। कैंसर आने पर पूरा परिवार घबरा गया। गुरुदेव, पहले जब हम छोटे थे ना, मैं मेरी माँ के साथ शंकर के मंदिर जाया करता था। बड़ा हुआ तो भी मैं शंकर के मंदिर जाया करता था। काम पर लगा तभी भी मैं शंकर के मंदिर जाया करता था। पर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद घर में जगदम्बा आ गई, तो उससे इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि मैं शंकर जी को भूल गया। पत्र में कितना साफ लिखा है, जरा समझने वाली बात है। घर में जगदम्बा आ गई, जगदम्बा आई तो इससे इतना प्रेम हो गया कि मैं शिव जी को भूल गया। और गुरुदेव, मैं शंकर जी को भूल गया, शिव मंदिर जाना बंद कर दिया। जांच में जब कैंसर आया, कैंसर आने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर में फिर जाना प्रारंभ करा। और जाना प्रारंभ करा, शिव को नमन करता, प्रणाम करता। प्रणाम करने के बाद में 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद मालूम पड़ा कि वापिस मेरे गले में गठान हो गई। जब दूसरी गठान हुई तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए। एक ऑपरेशन कान के पास की गठान का कराया, कैंसर रहा। दूसरी गठान फिर हो गई, उसका ऑपरेशन गले में है, फिर करवाना पड़ेगा। तब हम क्या करें? अप्रैल 2023 को शिव महापुराण की कथा ग्रेटर नोएडा में हो रही थी। ग्रेटर नोएडा में जब कथा हुई तो मेरे परिवार वालों ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए, तो बाबा सुनता जरूर है। हम हमारे परिवार समेत पंडाल में जाकर 5 दिन कथा को श्रवण करे। गुरुदेव, बाबा से विनती करी, बाबा कैंसर आया है और एक गठान गले में हो गई है, उसका ऑपरेशन होना है, आप कृपा करो। हम डॉक्टर से दवाई लेकर आ गए, सीहोर चले गए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष को रात्रि में पानी में गलाते, सुबह उस पानी को शिव जी पर चढ़ा देते और चढ़ा हुआ जल हम आचमन करने लगे। और गुरुदेव, आचमन करते करते डॉक्टर ने तो ऑपरेशन की तारीख दे दी थी। हम वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गले की गठान पूरी गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, रुद्राक्ष महोत्सव हुआ, हम फिर सीहोर पहुंच गए। कावड़ यात्रा हुई, हम सीहोर पहुंच गए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कहा था कि पूरे शरीर में कैंसर है, उम्र थोड़ी है, पर आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया। केवल मैं रुद्राक्ष का जल पीता हूँ, शिव के मंदिर की झाड़ू लगाता हूँ और बेलपत्री खाता हूँ। बाबा को नमन करने के लिए आया। कहीं बैठे हों तो आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। देवा ओ महादेवा, देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरे